ओव्यूलेशन भी होता है, इम्प्लांटेशन भी होता है, लेकिन इम्प्लांटेशन होने के बाद में भी प्रेगनेंसी नहीं होती है। इम्प्लांटेशन के सारे सिम्टम्स नज़र आते हैं, लेकिन एंड ऑफ द डे पीरियड आ जाते हैं। आखिर ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ओव्यूलेशन समय पे हुआ, रिलेशन समय पे बनाया तो एग भी फर्टिलाइज्ड हुआ, सब कुछ समय से हुआ, लेकिन फिर भी बच्चेदानी में बच्चा क्यों नहीं चिपका? आखिर पीरियड्स क्यों आ गए? ऐसे सवाल बहुत सारी महिलाओं के मन में आते ही हैं जब वो लोग फैमिली प्लान करते हैं और उनको सारे लक्षण नज़र आते हैं कि उनको प्रेगनेंसी कंसीव हो गई है, क्योंकि इम्प्लांटेशन जब चल रहा होता है महिला के शरीर में, उस वक्त इम्प्लांटेशन से रिलेटेड बहुत सारे लक्षण महिलाओं को फील होते हैं और उनको ये उम्मीद रहती है कि इस महीने हमारे पीरियड नहीं आएंगे, बल्कि हमें प्रेगनेंसी हो ही जाएंगी। फिर भी पीरियड्स क्यों आ जाते हैं? क्योंकि पीरियड्स रेगुलर है। अगर पीरियड्स रेगुलर है तो ओव्यूलेशन भी समय से होता है। सब कुछ समय से होने के बावजूद भी प्रेगनेंसी क्यों नहीं होती है? तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम ऐसे एक कारण के बारे में जानेंगे आज के इस वीडियो में, जो कि आपको प्रेगनेंसी नहीं होने देता है और यही वो कारण है जो कि आपके इम्प्लांटेशन को फेल कर देता है। तो इस वीडियो को आप लोग शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखें। जैसा कि आप लोग सभी जानते हो कि पीरियड्स अगर रेगुलर होते हैं तो ओव्यूलेशन भी रेगुलर होता है, यानी कि हर महीने समय पर होता है। एक दिन आगे हो सकता है, एक दिन पीछे हो सकता है, लेकिन ओव्यूलेशन होता ही है। ओव्यूलेशन होता है, इम्प्लांटेशन भी होता है, लेकिन फिर बच्चा क्यों नहीं चिपकता? उसका जो सबसे बड़ा कारण होता है वो होता है आपके एंडोमेट्रियम की दीवार। आप लोग सभी जानते होंगे कि जब प्रेगनेंसी कंसीव होती है तो एंडोमेट्रियम की लाइनिंग में ही बच्चा जाकर चिपकता है और वहाँ पर बच्चा पूरे 9 महीने तक रहता है। लेकिन क्या आप लोग जानते हो कि अगर आपकी एंडोमेट्रियम की लाइनिंग सही से प्रिपेयर नहीं होती है, यानी कि वो हर महीने सही से नहीं बनती है, जो आपकी एंडोमेट्रियम की लाइनिंग है वो मिनिमम 8 से 10 के बीच में बननी चाहिए। अगर उसकी थिकनेस बहुत ही कम होती है तो भी आपको प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होगी, क्योंकि एंडोमेट्रियम की लाइन में ही आपका जो बच्चा है वो जाकर चिपकता है और पूरे 9 महीने उसकी वहाँ पर ग्रोथ होती है। लेकिन अगर आपकी एंडोमेट्रियम की लाइन सही नहीं है तो आपको प्रेगनेंसी नहीं होगी। तो कई महिलाओं को प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होने के पीछे जो सबसे बड़ा कारण होता है वो होता है एंडोमेट्रियम की दीवार का पतला होना, या फिर एंडोमेट्रियम की दीवार बन तो रही है लेकिन जो उसकी थिकनेस है बहुत ज़्यादा हो जा रही है, जिसकी वजह से भी आपको प्रेगनेंसी नहीं हो रही है। क्योंकि ज़्यादा की अगर आपकी एंडोमेट्रियम की लाइन रहेंगी, फॉर एग्जांपल 15 से ऊपर की अगर आपकी एंडोमेट्रियम की लाइनिंग रहती है तो फिर आपको प्रेगनेंसी कंसीव होने में काफ़ी ज़्यादा परेशानी आती है। क्योंकि क्या होता है कि जो एंडोमेट्रियम की नॉर्मल नॉर्मल रेंज होती है वो 8 से 10 के बीच में होती है। अगर इससे ज़्यादा अगर आपकी एंडोमेट्रियम की लाइनिंग बन रही है तो वहाँ क्या होगा कि जब आपका यानी कि इम्प्लांटेशन का समय आएगा, एक तो फर्टिलाइज्ड हो जाएगा, लेकिन उसके बाद में जब वो आपकी एंडोमेट्रियम की लाइनिंग में जाकर चिपकने के लिए तैयार होगा तो क्या है, वो वहाँ पर चिपक नहीं पाएगा, क्योंकि उसकी जो थिकनेस है वो बहुत ही ज़्यादा है। तो प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए एक आइडियल जो एंडोमेट्रियम की लाइनिंग है वो होनी चाहिए, ना ज़्यादा ना कम। इसीलिए अगर आपको भी प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, काफ़ी लंबे समय से आप लोग ट्राई कर रहे हो, तो आपको बिना देर करे डॉक्टर से एक बार ज़रूर मिलना चाहिए, क्योंकि आपको वैसे नहीं पता चलेगा कि आपके एंडोमेट्रियम की लाइनिंग की वजह से आपको प्रेगनेंसी नहीं हो रही है। ये तभी पता चलती है जब आप फॉलिकल मॉनिटरी करते हो, क्योंकि जब आप फॉलिकल मॉनिटरी करते हो तो उसी के माध्यम से ये देखा जाता है कि जो आपकी एंडोमेट्रियम की लाइनिंग है वो सही है या नहीं है, कहीं मोटी तो नहीं है, कहीं पतली तो नहीं है, कितने की आपकी बन रही है। ये सारी चीज़ें आपको फॉलिकल मॉनिटरी यानी कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग स्टडी में देखने को मिलती हैं। अब अगर आपको पता है कि आपकी एंडोमेट्रियम की लाइनिंग काफ़ी ज़्यादा
पतली है जिसके वजह से कि आप कंसीव नहीं कर पा रहे हो, तो आप इसको नेचुरली कैसे ठीक कर सकते हो, यानी इसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हो। तो चलिए जानते हैं। आपको क्या करना है, जैसे ही आपके पीरियड्स ख़त्म होते हैं, पीरियड्स अगर आपको 4 से 5 दिन रहते हैं, उसके बाद में जैसे ही आप फेयर वॉश कर लेते हो, उसके बाद में आपको डेली एक चुकंदर और एक अनार का जूस का आपको डेली नियमित सेवन करना है। अगर मान लीजिए कि आप जूस का सेवन नहीं कर पा रहे हो किसी कारणवश, तो आप इसको वैसे भी खा सकते हो, क्योंकि ये आपकी एंडोमेट्रियम की लाइनिंग को अच्छा करने में काफ़ी हेल्प करता है। क्योंकि जो चुकंदर होता है उसमें भी बहुत ही ज़्यादा मात्रा में आयरन होता है और फॉलिक एसिड भी होता है, साथ ही साथ फाइबर भी होता है। ये आपके ब्लड लेवल को भी इम्प्रूव करेगा। और जो अनार होता है ये तो गुणों का भंडार है, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अनार में फॉलिक एसिड भरपूर मात्रा में होता है, आयरन भरपूर मात्रा में होता है, फाइबर होता है, मैग्नीशियम होता है। इस तरीके से इसमें बहुत सारे इंग्रेडिएंट होते हैं जो कि आपको इंटरनली आपकी जो एंडोमेट्रियम की लाइनिंग है उसको इम्प्रूव करने में हेल्प करेगा। क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, अगर आप लोग एंडोमेट्रियम की लाइनिंग को ठीक करने के लिए मेडिसिन का भी इस्तेमाल करते हो तो ये एक टेम्प्रेरी सॉल्यूशन होगा, बट आप इसको नेचुरल तरीके से ठीक करने की कोशिश करोगे तो ये परमानेंटली ठीक होगा। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कुछ महिलाएं ये सोचती है कि छोटे छोटे नुस्खे करने से या छोटी छोटी टिप्स फॉलो करने से क्या होगा, हमें कोई बेनिफिट नहीं होगा। लेकिन मैं आप लोगों को यहाँ पर बताऊँ, मेरी एक सब्सक्राइबर है, उनके साथ में भी यही प्रॉब्लम थी कि उनके पीरियड्स रेगुलर थे, हर महीने उनको पीरियड्स आते थे। 3 साल से वो लोग कंटिन्यू रिलेशन में थे, बेबी प्लान कर रहे थे, बट उनको प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो रही थी। तो मैंने उनको सजेस्ट किया कि एक बार आप फॉलिकल स्टडी करके देखिए, आपको पता चल जाएगा कि एक्चुअल में आपके साथ क्या प्रॉब्लम है जिसकी वजह से कि आप बेबी कंसीव नहीं कर पा रहे हो। देन वो लोग डॉक्टर के पास गए, जब उन्होंने फॉलिकल स्टडी कराई तो उनको ये पता चला कि उनकी जो एंडोमेट्रियम की लाइन है वो हर महीने मात्र 5 से 6 mm के बीच में ही बनती है, इससे ज़्यादा जो एंडोमेट्रियम की लाइन है वो बढ़ ही नहीं पाती है। तो जैसे ही उनको ये कंफर्म हो गया कि उनकी एंडोमेट्रियम की लाइनिंग कमज़ोर है जिसकी वजह से कि वो बेबी कंसीव नहीं कर पा रही है, तो उसको मैंने यही टिप्स सजेस्ट की कि आप एक काम करिए, अनार और चुकंदर का डेली बेसिस पर सेवन करिए। साथ ही साथ उनको डॉक्टर ने कुछ मेडिसिन भी सजेस्ट की थी, तो उन्होंने मेडिसिन के साथ साथ इन दोनों चीज़ों को डेली बेसिस पर खाना शुरू किया, तो उनको 2 से 3 महीने के अंदर ही बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिला। और आज वो एक बेबी यानी कि एक बच्ची की माँ है, उन्होंने एक हेल्दी बेबी को डिलीवर किया, बेबी बॉय उनको हुआ। तो इस तरीके से आपको भी अगर प्रेगनेंसी नहीं हो रही है तो आप बिना देर करे एक बार अच्छे से डॉक्टर से ज़रूर मिलें। क्योंकि देखिए, अगर आपके पीरियड्स रेगुलर है, हर महीने आते हैं, आप रिलेशन हर महीने प्लान करते हो, 2 से 3 साल हो गए हैं आपको शादी हुए, आप हर महीने ट्राई कर रहे हो बट आपको फिर भी कंसीव नहीं हो रहा, तो इंटरनली आपको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो ही सकती है जिसके वजह से कि आप बेबी कंसीव नहीं कर पा रहे हो। तो आप बिना समय गंवाए डॉक्टर से ज़रूर मिले, ताकि आपको समय रहते ये पता चल जाए कि आपकी बॉडी में एक्चुअल में क्या प्रॉब्लम है। फ्रेंड्स, अगर आज की इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज आपके मन में आती है या फिर आप अदर कोई भी क्वेरीज करना चाहते हो तो कमेंट ज़रूर करें।